अस्सलाम वालेकुम जी। आज FI डिजिटल पर हमारे गेस्ट एक स्टैंड अप कमेडियन जो स्टेज पर भी धमाका करते हैं, लेकिन अपनी रील्स के साथ उन्होंने एक कंप्लीट टेक ओवर कर लिया है। आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जो आप उनको जानते होंगे, उन्होंने मार्वल और DC कॉमिक्स के साथ एक पाकिस्तान को और कराची के इश्यूज़ को जो एक कॉमेडी एस्पेक्ट से इंट्रोड्यूस किया है, वो दैट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। We have with us the extremely talented Ali Abdullah Durrani. Welcome to FI Digital. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं घबरा गया था, मैं पता नहीं किसकी बात हो रही है। हाँ, मैं क्या नहीं, बिल्कुल आपकी बात हो। I'm here, ladies and gentlemen. No, so we are very, very happy to have Mr. Ali Abdullah Durrani, and we are going to have some, like, a lot of fun with him. And let's get started. Assalamu alaikum जी। आज FI Digital पर अली, हमें सबसे पहले ये बताइए कि हाउ डिड दिस जर्नी बिगिन फॉर यू? अच्छा, मेरे लिए तो ये एक न्यूज़ थी, स्पेशली स्टैंड अप। मतलब मैं काफ़ी दफ़ा ये बात, मतलब इसको हम रोटेट कर चुके हैं कि मेरे लिए स्टैंड अप, मेरे साथ जैसे ताबिश हाशमी, तो आप जानते होंगे, मैं और ताबिश भाई वी वर लाइक नेबर्स। हम लोग साथ रहते थे, बिल्कुल ही सीन ऑन था। ताबिश भाई जो थे पब्लिक स्पीकर थे, बड़े अच्छे। तो हम लोग बस ऐसे ही गली, मतलब कि पार्क में बैठ के ये किस्से, कहानियाँ, शुगल मेला वगैरह एंड ऑल दैट। तो वो मुझे कहते थे यार तुम ये चीज़ स्टेज पे जाके करो, तो तुम्हें इससे थोड़ा सा मतलब कि एक सीन अलग होगा। तो मैं ताबिश भैया कोई क्यों सुनेगा, मतलब कि ये सीन कहेंगे लोग सुनते हैं। बिल्कुल, कौन लोग हैं जो ये सुनते हैं? कहेंगे आओ मैं दिखाता हूँ। फिर एक दिन ताबिश भाई हमें ले गए पहली बार स्टैंड अप शो पे, जो कि जमजमा में आप मैट स्कूल एक है, जी मैट स्कूल में एक स्टैंड अप शो हो रहा था। अच्छा, हमने ताबिश भाई वाज लाइक जस्ट ताबिश भाई उस वक्त वो मेरे ख्याल से 3M में काम करते थे। मैं अच्छा, तो अभी उन्होंने इतना बिगिन अपना नहीं कोई सीन नहीं था। हम भी लाइक जस्ट बॉयज, जो कि मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता था, ताबिश भाई सुबह ऑफिस जाते थे, शाम को हम लोग बैठ के पार्क में क्रिकेट वगैरह और अपना जो स्टैंडर्ड कराची बॉय स्टाफ, तो वो हम लोग गए मैट स्कूल में। मैंने देखा लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ताबिश भाई परफॉर्म कर रहे थे। मुझे बड़ी हैरानगी हुई इस बात के ऊपर। फिर जब मुझे ये पता चला कि सब लोग पैसे दे के आए हुए हैं, तो मुझे लगा काफ़ी बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब कोई ऐसा क्यों नहीं करेगा। मतलब यार पागल लोग टिकट ले रहे उस काम के लिए। क्योंकि देखिए कराची, मुझे ऐसा लगता है कराची इज़ लाइक फुल ऑफ वंडरफुल पीपल, जिसके अंदर हर बंदे के पास स्टोरीज हैं, हर बंदा बोले, डाइवर्सिटी है। ओह यस। और लोग, मैं राइट वर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, आसान में तो बहुत ठक करके आ सकता है, शपाटर लोग हैं बेसिकली, जिनको सब बातें, हर बंदे को सब पता है। बिल्कुल। तो उसके मुकाबले में मुझे लगा था ये लोग क्यों इस चीज़ के पैसे क्यों चाहिए, तो हर जगह चल रहा है, हर चाय के होटल पे चल रहा है, हर जगह चल रहा है। बिल्कुल। सो वो वहाँ से बहरहाल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पे, वो वहाँ से स्टैंड अप का सीन शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया। बट ये है कि मैं सप्लाई चेन प्रोफेशनल में फुल टाइम काफ़ी टाइम मैंने नौकरी की। फिर 1-1.5 साल पहले मैंने सोचा कि यार इसको नौकरी को साइड पे करते हैं और इसको थोड़ा फुल टाइम परस्यू करते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शक्ल सी बन गई। तो बस चल रहा है ऐसे। दैट्स ग्रेट। अच्छा, जहाँ आपने ये बात की कि चाय के ढाबों पे ये चल रहा है एंड यू नो लोग आ रहे हैं, ओह यस, बट डू यू थिंक कि वही एक बात की जो ये पुल के इस पार वाली बात है कि ये क्योंकि जमजमा पे था, तो एक वो साधारण नैरेटिव बना हुआ। हाँ, तो आई थिंक वो बात, आपको ये लगता है कि वहाँ तक लोगों को इतना पता नहीं था दैट पीपल वुड कम एंड पे फॉर दिस टू गेट अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ कराची, बिकॉज आई थिंक कराचियाइट्स फ्रॉम बोथ साइड्स रियली एंजॉय दोज। बहुत उनको मजा आता है सुनने के DHA वालों की या क्लिफ्टन वालों की बेइज्जती करने पे, या आई मीन नॉट बेइज्जती, आई मीन रोस्ट करने पे। एंड डू यू थिंक दोनों साइड ऐसे वर्क करती? अच्छा यार, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों, कराची के अंदर ये बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा कि यार हम कहाँ, मेरा घर कहाँ पे, मैं रहता कहाँ हूँ, आप किस घर में, अच्छा सोसाइटी कैसी है, इलाका कौन सा है, घर है, फ्लैट है, 200 गज, बच्चे को पता है हमारा 200 गज का घर है। अबे भाई छोड़ो ना, तुम्हें क्या कहता है कि 200 गज का है, 250 गज का है, 500 गज का है, गाड़ी कौन सी है, ऑटोमेटिक है, हाइब्रिड है, ये वो, चलो सही है, तो बॉयज़ को होता है शौक। बट अच्छा, मैं ये जरूर कहूँगा कराची में ना कुछ चीज़ें मिथ्स बनी हुई हैं। हालांकि कराची में इससे कहीं ज़्यादा रिच लोग पुल के उस तरफ रहते हैं। कराची के अंदर आप किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको क्रेजी घर मिलेंगे, आपको बड़ी गाड़ियाँ, बहुत पतली गलियों में बहुत बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलेंगी, लोग रहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मगर एक ना जो क्लिफ्टन डिफेंस को लेके ना एक मिथ सा बन चुका है, जिससे लोगों को लगा कि वहाँ पे लोग लिजिट नंगे घूम रहे हैं। मतलब एक टाइम पे से ये भी था कि वहाँ पे 24 घंटे पार्टी होती है और सब लोग डांस पार्टीज पे करते हैं, लोग 24 घंटे पिल्स खा रहे हैं, लोग मतलब हाई ऑन लाइफ है, मतलब कि हालांकि ऐसा है नहीं। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी है, ये मैं आपकी बात नहीं मानूं। क्या?
कि पार्टी ये हो रही ऐसा- है। ओहो हो नहीं, पार्टी तो वहां भी हो रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा। वहाँ फार्म हाउस पे हो रही है, यहाँ बीच पे हो रही ये है। सही बात। ये पार्टियां तो दोनों तरफ हो रही है, बिल्कुल मगर वो थोड़ा सा ये वो तो तो डीजे का बजट डिफरेंट होता है वहाँ पे वहाँ और पे यहाँ पे, कुछ- ठीक है। हाँ। वहाँ हम ऑक्स केबल लगा के कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। एक सिस्टम, एक वो महफिल और स्पीकर यहाँ रखा पे हुआ है, पूरा टर्निंग यहाँ पे वो, हाँ, आपने डीजे नतालिया को बुलाया हुआ है, सही है। हालांकि कल वो भी बॉलीवुड सॉन्ग ही मिक्स रही है जी, और वो अब तो सिंधी सॉन्ग्स मिक्स कर हो रही रहे है, हैं हाँ, और हाँ, हाँ। वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे ठीक हैं। है। हम वहाँ डायरेक्ट मछली बन रहे हैं, वो पानी दस्ती आ गए तो, बट अच्छा वो दोनों तरफ एक जैसा ही रहा है, बट वो बिल्कुल। एक थोड़ा सा एक नैरेटिव बनाया हुआ है। और दूसरा मुझे लगता है कि स्पेशली जो बीच में कुछ लोग आए थे 90s में पाकिस्तान के अंदर, मुझे लगता है जो 90s के अम्मा अब्बा और 90s की जनरेशन थी ना, मैं समझता हूँ ये अल्लाह पाक ने ना हमें क़यामत के लिए तैयार करने से पहले चंद एक लोग भेजे थे ये बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये किसी से मुतमईन नहीं है, नहीं ये अपने जी। से पहली वाली जनरेशन से मुतमईन नहीं है, ये बिल्कुल। जेनजी से भी मुतमईन नहीं है, ये नाराज है। बिल्कुल ठीक ये है, नाराज है, ये नाराज है, नाराज हाँ, बिल्कुल नाराज है। नवाज शरीफ वो ऐसा था, बेनजीर वजीदी मुशर्रफ वो ऐसा था, अरे तो है कौन इमरान खान इतना टू मच सही था, तो चाहिए क्या, चाहिए क्या? चाहिए क्या, बिल्कुल इन लोगों ने ना, और वो अपने बच्चों के जहन भी ऐसे ही बनाए, एक वो ऐसी जनरेशन पैदा करने की कोशिश की, अपना सामान छुपाओ, उसको बोलो वो तुम क्यों गाड़ी लेके आओगे, वो गाड़ी लेके आएगा, सही है, वहां मत जाना, सब चोर हैं, वो ऐसे डरा दिया है ना हमें। हाँ। हम कुछ कर नहीं सकते कि अच्छा ये फियर डाल दिया है हर चीज का, बाहर निकलने का, ये करने का, वो करने का। ये एक मीडिया parents से वहां तो डाल- सब लोग सब 2 नंबर लोग हैं मीडिया में। हाँ अरे क्या मीडिया में बात सब है? 2 नंबर लोग हैं, और ये बीइंग अ मीडिया पर्सन's डॉटर, ये हमारी फैमिली में भी है कि हाँ। बेटा तुम इस लड़कियां फील्ड नहीं में जा, मत और मेरे फादर ही कहते थे मेरी बेटियां नहीं जाएंगी, इस फील्ड यहाँ में नहीं पे, जाएंगी। नहीं जाएंगी, बिल्कुल अच्छा, नहीं। ऑफिस जाएंगी जहां पे वो एक इंतहाई टॉक्सिक बॉस बैठे हुए कमबख्त मारे, जो कि जहर बातें कर रहे हैं, जो कि सारे वो काम कर रहे हैं जो वहां पे भी हो रहे हैं। ऑफिस की बात छोड़ें, अब तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स आजकल इतना चल रहा है, इतने बच्चों को हरासमेंट केसेस हैं AO लेवल्स की, यहाँ पे जो सारी ये कहाँ नहीं रिपोर्ट हुए, आप कहाँ नहीं report? बताएं। हॉस्पिटल्स में हुए हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में हुए हैं, स्कूल्स में हुए हैं, हर जगह हुए, मदरसों में हुए, मस्जिदों में हुए। तो यार मतलब कि इसका मतलब है कि ये मसला इंडस्ट्री से नहीं ना, मसला तो उस बंदे से है ना, बिल्कुल। वो कहीं पे भी होगा मसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो अली, पहली दफ़ा जब आपने स्टेज पर परफॉर्म करते हुए आपको हाउ डिड यू फील व्हेन द फर्स्ट टाइम आफ्टर मिस्टर ताबिश हाशमी हाँ। पुश्ड यू, आपको कैसा फील हुआ, हाउ वाज द रिस्पांस? रिस्पॉन्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि बहुत ही अच्छा था, बट मैं अगर कहूँ कि स्टेज पे जाने से पहले जो जाने वाला टाइम था वो मुझे ऐसा लगा था मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा या कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैं इस बात पे भी हैरान था कि मेरा इंतकाल, मैं बेहोश क्यों नहीं हो रहा मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मैं क्यों नहीं, मतलब कि हाउ एम आई लाइव, बिल्कुल क्योंकि स्टेज का फियर एक बड़ा खतरनाक फियर होता है, और स्पेशली जो कॉमेडी वाला गेम है ना, इसके अंदर आप अपने बारे में लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, मैं कितना फनी हूँ, मैं जोक्स है, मैं ये है, मैं वो है। आप स्टेज पे जा रहे हैं, या तो हो रहा है या तो या नहीं हो नहीं रहा, हो रहा, बिल्कुल। आपकी बातें 2 मिनट में सामने आ जाएंगी। बिल्कुल और स्टेज पे जब नहीं हो रहा होता तो वक्त गुजरना बंद हो जाता है, बिल्कुल क्योंकि वो 5 मिनट 500 साल बन जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होता, और आप उनको देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी, जो स्टेज पे गए हैं वो इस बात से रिलेट काफी करेंगे, एक बड़ा इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बिल्कुल। तो स्टेज पे जाने से पहले वाली कंडीशन जो थी वो बड़ी एक, और आज तक डिफिकल्ट है, बिल्कुल। ये अब है, होता है, बट लेकिन स्टेज पे जाके ही फिक्स होता है। एंड वही बात मेरी नेक्स्ट कि मतलब क्राउड को समझना भी मुश्किल होता है, एंड आई गेस बैलेंस रखना भी। व्हाट्स द बिगेस्ट हार्डशिप? लोग कभी बुरा मान जाते हैं अगर आप इंटरैक्टिव कर रहे हो, हैज इट एवर हैपेंड? अच्छा, मैं इस मामले में थोड़ा सेफ ही चलता हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता हूँ, मतलब कि ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची बात है, मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा कुछ भी कभी भी करने की सलाहियत से मालामाल है, मतलब कि वो एकदम सोच के बोले आपकी तुम काफिर हो या तुम कुछ भी बोल सकता है वो। बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगता है कि you have to be very safe. हाँ, आप बिला वजह किसी की ईगो हर्ट ना करें, ऑल दो कि अगले बंदे को पता होना चाहिए कि वो कॉमेडी शो पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये गिवन है, ये चीज़ होगी। अगर आप स्पेशली आगे बैठते हैं तो ये हो सकता है। एग्जैक्टली, आई थिंक कि क्राउड को ज़्यादा, जैसे आप इंडियन स्टैंड अप को देखें या आप दूसरे बाहर इंटरनेशनल देखें, वो एंड पीपल आर ड्रिंकिंग एंड स्टफ ओवर देयर, एंड वो एक डिफरेंट उनकी भी हो जाती है मसले वहाँ पे, ऑल्दो इट्स सो ओपन एंड स्टफ। So I feel like the crowd needs to change a bit. They need to be a little open-minded. वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। I think थोड़ा सा करने देना चाहिए अपने आप को, और मैं करने भी देना चाहिए, और थोड़ा सा मैं कहूँगा स्टेज पे जो मौजूद बंदा है उसको भी एक, आप ये अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर सोचें, मैं इसको ऐसे भी सोचता हूँ कि यार मैं किसी जगह आया वो, अब मैं बैठा वो, और ऊपर जो बंदा उसने मेरी ले ली, ठीक है, तो और बहुत सारे लोग बैठे हुए, और मैं घर जाके ना रात को मुझे बहुत फील आएगी कि अबे यार
मजाक बन गया यार, ये पता है उसने मुझे बोल दिया, क्योंकि उसके बाद आपके दोस्त जो है वो भी माशाल्लाह कोई बहुत बाज़ लोग नहीं है, वो भी इस बात को जाने नहीं देंगे जी वो बिल्कुल भी आपको नहीं पूरी जिंदगी याद दिलाया जाएगा कि ये हुआ था। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे शोज के ऊपर लोगों को लाया जाता है, अरे भाई ये है कि ले लो इसको। अब अच्छा मैं कभी कर लेता हूँ, ज्यादा मोस्ट ऑफ टाइम मैं निकाल देता हूँ, मैं जो बंदा इशारे कर रहा होता है मैं उसी को पकड़ देता हूँ। वेरी गुड, आप कितने बाप बन रहे हो, मतलब बिल्कुल, आपका क्या सीन है, लीव इट टू मी। हाँ कि मैं आप उसका मजाक उड़ाएं, मैं आपका उड़ाऊंगा, सबसे पहले आपकी लूंगा, उसके बाद में उस पर पहुंचेंगे, ताकि वो पूरे ग्रुप में एक बैलेंस आ जाए कि यार आज कोई नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आजकल हर कोई फ्रॉम DHA, फ्रॉम नाज़माबाद, फ्रॉम गुलिस्तान जौहर, फ्रॉम बोथ साइड्स, वो बैल्कनी से रील बन रही है, हर जगह से रील बन रही है, लेकिन स्टेज पे आने का जज्बा कैसे डेवलप करें? लाइक अगर उनमें है, इफ दे हैव इट इन देम, व्हाट वुड यू हैव टू से? अच्छा, दो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्टेज इज़ ब्रूटल, मैं पहले बता दूं, मतलब कि ये हर एक के लिए नहीं होता, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ये कोई बहुत कमाल फीचर नहीं है आपका कि यार कि आप अगर कि आपको स्टेज पे आना ही आना है तो ही कुछ लाइफ बनेगी, बात बनेगी, क्या पता आपकी एक्सपर्टीज़ किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। बट अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि यार कि मेरे अंदर एलिमेंट है या नहीं है, उसके लिए सबसे बेस्ट ये ओपन माइक्स यहाँ पे कराची के अंदर हो रहे होते हैं। बहुत जी बिल्कुल, आप ओपन माइक्स पे जाएं, आप जाके अपना जो भी बिट है या पीस है, आप इवन कोई आप पोएम है, सिंगर है, आप जो भी है, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं, वहाँ लोगों का रिस्पॉन्स कीप ट्राइंग, है, कीप ट्राइंग। ओपन माइक्स पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक कराची का इतना बड़ा इस वक्त वो है दैट यू कैन फाइंड योर प्लेस। हाँ, तो वो आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा। बट लेकिन मैं कहूँगा कि यार कम से कम बस अपने साथ एज आर्टिस्ट कहूँगा, अपने साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही है। माना कि लोगों के सामने से एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है जब आपको सच बता रहा होता है, बट अपने आप को जरूर आप सच बताएं कि यार सीन है कि सीन नहीं है। बिल्कुल। अगर कराची का सुपर हीरो होता और वो मार्वल और DC से ना होता, तो उसकी सुपर पावर क्या होती? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी सुपर पावर इस तरह की होती है कि वो अगर मुंह से मावा थूकता है उसके डस्टबिन में जाके गिरता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी एक सुपर पावर होनी चाहिए कराची वालों के अंदर कि मैं आपसे मावा नहीं माइनस करवा रहा, मैं आपसे गुटके नहीं करवा सकता, ये काम आपसे अम्मी अब्बू कोई भी नहीं करवा सके, तो मैं कौन हूँ? तो मैं आपके अंदर ये पावर डाल रहा हूँ कि आप जब भी थूकेंगे वो कहीं पे भी जाके सीधे डस्टबिन में पहुंच जाएगा। ठीक है, सो इट्स लाइक वो स्पाइडरमैन का वेब, लेकिन वो अपनी जगह पे बिल्कुल, पहुंच हाँ, वो दुश्मन पे उसको मोबाइल से नहीं आता है, वो मावा थूकता है उसके मुंह पे आ जाता है, वो अंधा हो गया। It's a very Karachi. It's a very Karachi thing. superhero. I think you'll find that helpful anywhere. I think that's a definite superpower. बिल्कुल ऐसी ये केबिन चल रहे हैं, केबिनों में मावा बिक रहा है, it's just like एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी है। Bildi, I will give you some phrases in which are very common in Karachi जो हम यूज करते हैं। आपने उनको या तो हॉलीवुड ट्रेलर वॉइस या सुपर हीरो ड्रामेटिक स्टाइल में उनको बोल के दिखाना है। यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं आवाज बहुत नहीं, सुपर हीरो एलिमेंट डाल दे। व्हाट अबाउट पानी की टैंकी खाली है एक्वामैन के लिए? एक्वामैन के लिए होगा ना कि हाँ मैं तो खुद खारे पानी पे जिंदा हूँ। हाँ, डलवाएं तो टैंकर डलवाओ, मुझे क्या कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कराची की बारिश में बाइक पानी के नीचे आ जाना, ये भी एक्वामैन का केस है, मगर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप सुपरमैन को भी बुला सकते हैं, क्योंकि कराची के जो सुपरमैन है वो उड़ना तो छोड़ ही चुका है बहुत पहले। वो मल्टीपल रीजन है उसकी, वो तालों में इतनी दफा फंस चुका है, उसका दुपट्टा कोई चोरी करके लेके जा चुका है, उसने धुलने के लिए बाहर डाला था, कोई ले गया, वो वापस नहीं आ रहा है, ही इज ऑन बाइक। आई गेस मेरे ख्याल से सुपरमैन। अच्छा, और अगर जैसे अच्छा आप बताएं कोई एक सुपर हीरो गटर में गिर गए बारिश के पानी में, कौन उनको बचाने जाएगा? या मुझे लगता है और वो कौन से सुपर हीरो होंगे जो गिरेंगे? अच्छा, मुझे बैटमैन का बहुत लगता है। बैटमैन की पर्सनैलिटी और पर्सोना ऐसा है कि वो गटर में गिर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको मुश्किल जगहों पे जाने का शौक भी है, पतली गलियों में से केस निकालना, हर छोटे मुजरिम को पकड़ना, वो कुछ मुजरिम को मुझे लगता है छोड़ भी देना चाहिए, खैर ही हो गई यार। बिल्कुल, मोबाइल चोर और ये उसको आपको कर रहे हो। तो मुझे लगा बैटमैन है जो गटर में जा रहे हैं, पर उनका ऑल और ईगो इतनी बड़ी है कि वो किसी को बताएंगे नहीं कि मैं यहाँ फंसा हूँ। वो बताएंगे नहीं। मेरा एल्फ्रेड है जो उनका वो जो लड़का है, जी बिल्कुल, उसको फोन करते रहेंगे कि यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एल्फ्रेड खुद बुजुर्ग है भाई, क्योंकि खुद घुटने जवाब दे चुके हैं, वो कैसे आएगा? बिल्कुल। रैपिड रोस्ट। अच्छा, Ali, I will throw everyday things to you. अच्छा, मैं ना छोटी बातों पे उतरने वाला हूँ, जिस तरह आप फेंक रही ना मुझ पे इस तरह के सिनेरियोज, मुझे फिल्टर भी मेंटेन करने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो हम ना करें। नहीं, बाद में मसला हो जाता है बहुत। अच्छा, आपको अगर मसला हो रहा है, हमारे चैनल पे लोगों को मजा आएगा। आपको नहीं पता किस किस्म का क्राउड हमें फॉलो करता है। बिल्कुल बर्गर नहीं है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। If you want to, you can go there. If you're not comfortable, it's fine, perfectly fine. अली, मैं आप पे कुछ ऐसी everyday things थ्रो करूँगी, आपको उनको रोस्ट करके instantly you have in 1 or 2 lines आपने बताना है। For example, कराची की bikes without headlight coming out of nowhere wrong side. So you have to like roast it in a way कि यानी कि वो अपनी जान की उनको कोई वो नहीं होती कि हम मर जाएंगे और हम फिर दूसरा सब जमा होके दूसरे गाड़ी वाले को, एक चाहे छोटी हो बड़ी हो।
अच्छा, मुझे तो ये भी लगता है कि कराची की जो बाइक्स है ना, वो बाइक मतलब आपने देखा है, बाइक में तो एक फरिश्ता है बेसिकली, जो कहीं से कभी भी किसी भी जगह से रूह है, जो किसी भी जगह से जुप करके निकल सकती है जी और वो लड़का आप पे कहीं पे भी पहुंच जाता है। अच्छा, मुझे एक बात और भी है, पता नहीं यार, मैं चाहता हूँ बनाना बाइकर्स को, किसी ने उनको समझा दिया कि फटे हुए सिलेंसर के साथ या हैदराबादी सिलेंसर के साथ अगर वो बाइक को चिल्लाते हुए मोहल्ले में से गुजारेंगे, तो जो घरों में लड़कियां हैं वो पागल हो जाएंगी और वो बैल्कनी में आ जाएंगी और बोलेंगी, अरे काशिफ कहाँ थे तुम, बिल्कुल ओहो आप बिल्कुल भी हॉट नहीं लग रहे हो, आप पागल लग रहे हो, आप जहर लग रहे हो, आप इसके मुकाबले में अगर आप डिसेंट तरीके से शायद फिर भी कोई देख ले आपको। बिल्कुल बिल्कुल ये जो सिलेंसर की आवाज़ है ना, जो चीज़ें सिखा दी है कि हर कुछ बस हैदराबादी सिलेंसर, कटा हुआ सिलेंसर, और मुझे वो तो बहुत ही ऑफ लगता है। ये जो 14 अगस्त के ऊपर या 6 सितंबर पे या चांद रात पे ये जो माशाल्लाह बाइकों की दस्ते निकलते हैं सलामी के चबूतरे के सामने से, जिसके ऊपर वो बगाए लेटे हुए होते हैं। बिल्कुल सेलिब्रिटी ब्रेकअप्स एंड मेकअप्स अभी रिसेंट टाइम्स में एक आसिफ अजहर ही हैं जो जी, यही इसको मैं टॉप कर रहे हैं इस गेम को। इस पे आपका क्या रोस्ट, जरा थोड़ा सा यार रोस्टिंग। मैं इसमें बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले जी हैं। मुझे पता है, हमारे भी बहुत जानने नहीं। वाले। अच्छा, बट ओवरऑल सेलिब्रिटी मेकअप्स एंड ब्रेकअप्स में आपका क्या कहना होगा कि इज इट ओके फॉर दिस, ये जेन जी जेन अल्फा जो एक सिस्टम है, अच्छा ब्रेकअप तो हो ही जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप खैर हो ही जाता है। लेकिन ये जो सेलिब्रिटी ब्रेकअप, ये नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही तस्वीरें ले लेते हैं, फिर साथ साथ थोड़ा केयरफुल भी होना अच्छा मैं चाहिए। तो इस बात पे हैरान फिर होता गाने हूँ, भी हर किसी के लिए बना लेते हैं। अच्छा मैं तो इस बात पे कि इंस्टा इतनी दफा अपडेट और वो होता है कि आप देखते हैं एकदम से पोस्ट है 116 118 और उसके बाद देखेंगे 3 पिक्चर्स लगी हुई हैं, बिल्कुल ठीक है, और उसके अंदर एकदम से फॉलोइंग इतनी है, फिर वो इतनी हो चुकी नहीं, है। फिर यानी कि पब्लिकली वो जब साथ फिर नजर भी आते हैं तो फॉरगिवनेस भी हो जाती है ना, लाइक अच्छा यार ये भी एक देखें, इस बड़ा मजे का सीन बन चुका है कि आपका ब्रेकअप और आपके पैचअप्स, आपके रिलेशनशिप्स भी अब वो एक कंटेंट बन चुका है मेरे ख्याल में, वो एक मजे का। 100%। आई थिंक आप हर चीज को सेल कर रहे हैं, आप यानी कि आपके अंदर कोई वो नहीं है अब, अभी आपने बस सेल करना है और पैसे बनाने हैं। यार अभी एक उनकी भी तो एक बहुत मशहूर इन्फ्लुएंसर है जिनकी शादी हुई थी, मैं देख रहा था, और उसके अंदर कैटरिंग तक जो ईच एंड एवरीथिंग जो थी वो स्पॉन्सर्ड थी। वो ऐसा था, जूस पिया, ये जूस हमें स्पॉन्सर किया है काशिफ भाई ने, काशिफ भाई थैंक यू सो मच, बेस्ट जूस, अच्छा रख दिया। उसके बाद दिस इज एग्जैक्टली इट। उसके बाद अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ ये हो रहा है और क्योंकि अभी इस दिसंबर में मेरी शादी होने वाली है, तो मेरी फैमिली ने मुझे आप कर ले स्पॉन्सर्ड। नहीं कर सकता मैं, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है जिसके सामने जिसको ये किया जा सके। यस, फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड। हाँ मुझे थोड़ी देर में एक लात पड़ी होगी और ये क्या हाँ ये क्या है, अब क्या हमारे अब्बा तमाशा बोलेंगे दफा ये सब आउट, आप सब बाय, ये हो यहाँ हम कर ही नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो रील्स और कंटेंट होता है उसमें कराची के फिनोमेना की बात करते हुए आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ पे आता है, लाइक टू डिस्कस के कपल्स दो दरिया पे या जहाँ भी जो भी स्पॉट है वहाँ पे बैठ के, फेयर हॉल एंड ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, वहाँ पे कब फोटो सेशन जैसे हो रहा हो, कमेंट्री, योर कमेंट्री वी वुड वांट ऑन दिस, या 3 लोग मोटर बाइक पे, या ये जो अभी सैलाब आए हैं उस पे जो लोग मजे करके, बिल्कुल वो, सो व्हाट वुड यू हैव टू से अबाउट? अच्छा मुझे इसमें कपल्स तक तो मैं अभी तक, क्योंकि मैं खुद अभी कपल सिचुएशन में पहुंचा नहीं हूँ, तो ये इस पर थोड़ा सा इंतजार कर ले। मुझे मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो जो कराची वाले जो डिस्कशंस करते हैं, जो वो सिनेरियो कराची के अंदर लोगों को सिनेरियोज बनाने में बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। और उसमें से ओवर थिंकिंग कर करके चीज़ों को बड़ा करने में, छोटी चीज़ को बड़ा, जैसे अभी जंग हुई थी हमारे यहाँ, जी बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का मैं देखा था चाय के होटलों पे जो ओपिनियन था कि यार पता है कि आइटम बम चला दो, मतलब क्यों हम चलाए नहीं, उनका चलेगा क्यों नहीं चलेगा, आपको कैसे पता? मालूम है मुझे, किसने, मेरे खालू आर्मी में होते हैं, अरे जो खालू उनको सब कुछ पता है उनको, हाँ, और खालू जो है आर्मी में, वो आर्मी में नहीं, आर्मी चीफ है, वो उनको ये सब बातें बता रहे हैं, वो यहाँ के चाय के होटल बता रहे कि आइटम बम चल जाएगा, 15 मिनट लगेंगे, यहाँ से वहाँ पहुंचेगा, वो फटेगा, इतनी देर में हम निकल के यहाँ। मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेट करती है कि कोई बंदा किसी भी मौजू पे गिव अप नहीं करता, वो अपने हिकमत के मोती जरूर देगा, वो आप अपने 2 सेंट्स इसके ऊपर जरूर देगा, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मनी मेकिंग आइडियाज हो। बिजनेस। हाँ, बिच्छू का काम कर ले, कौन सा? स्कॉर्पियो का काम। क्यों भाई 3 स्कॉर्पियो लाएंगे, वो मेडिसिन में डलते हैं, अरे ये कैसी अजीब सी बात है। और हमारे एक कजन थे, उनको किसी ने एक्चुअली ये बात बताई थी कि स्कॉर्पियो का काम करूँ, ये एक ज़माने में बहुत चला था, पता नहीं लोगों को मालूम है नहीं, स्कॉर्पियो का काम करना था, आपको बिच्छू लेके आने थे और उनको पालना था और फिर कोई उनको खरीदेगा। अच्छा, हाँ, और ये बात फैली थी कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं जी, इनको बिच्छू चाहिए। अब बंदा पूछे वो खुद ले ले, इतनी बड़ी कंपनी है, वो खुद बिच्छू पाल लेगी, आपसे क्यों लेगी? नहीं हमसे लेगी। वो भाई इनको किसी ने मेरे ख्याल से कोई 1 लाख 1.5 लाख रुपए की बिच्छू दे दी। अब वो बिच्छू ना हर वक्त घर पे, अब सब देख रहे बिच्छू, हम भी उनके घर गए बिच्छू देखने, बिच्छू रखे हुए जी। वो एक दिन उनके बच्चे ने ये लात मारी और वो बिच्छू पूरे घर में फैल गए। अरे अब वेरी गुड, अब सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए, और वो बात तो बिच्छू, अरे नहीं बिच्छू अंदर नहीं आना, बाहर नहीं जाना। अब भाई वो पूरा घर लॉक रहा है, तकरीबन कुछ 6-7 घंटे सब लोग टेबल पे बैठे रहे, आखिर में बाथरूम में से मिले वो,
और किसी ने वाइपर मार के उनको मार दी, कहीं 40,000 रुपये मार दिए मेरे। बिच्छू बिच्छू मर गया, पूरा उनका जो स्टेट आबिद बनने का प्लान था वो बर्बाद हो गया। बट और आपने किस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड इज अ के दोस्त और वो सब बैठते हैं चाय ढाबों पे और वो बड़े फैसिनेट होते हैं कि हर किसी के पास एक बिजनेस प्लान। वो मुझे कह रहे हैं कि हम फेज 8 में रिक्शे नहीं है अलाउड, तो हम एक वैन सर्विस शुरू करते हैं। मेरे जो चाय के ढाबे ना वो बेसिकली स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है। एक टेबल के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस शुरू हो जाता है, बिजनेस वहीं बनता है चाय की प्यालियों के साथ और उसके साथ ही खत्म हो जाता है। अच्छा, और ऐसी चीजें होती हैं जैसे फेज 8 में केबिन खोल लेते हैं, ऐसी चीज की यार ये उनको किसी को जहन में नहीं आई होगी ये बात। बिल्कुल जापान से एक मशीन मिलती है, वो यहाँ लगाएंगे, वो यहाँ लगाएंगे, आलू डालेंगे सोना निकलेगा, ये इस टाइप की जो बातें हैं, यानी कि दे हैव द आंसर्स फॉर एवरीथिंग, लाइक हर सॉल्यूशन हर चीज का है उनके पास। अच्छा, मुझे इसलिए भी लगता है, देखिए कराची के अंदर ना, अब जैसा बाहर मुल्कों में लोग काम से आते हैं, वो बाहर जाते हैं, वो थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं और उसके बाद फिर वो घर आ जाते हैं, उनका एक ये है, हमारे उनका एक ये, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक देखिए जनरली एक डिप्रेसिंग नेशन है। बिल्कुल, हमारे कोई चीज़ अच्छी नहीं है, आप चाहे अमीर हो गरीब हो, कुछ हर एक का अपना पेन है। बिल्कुल सही है। तो चाय के ढाबे पे जाके इस किस्म की रैंडम बातें करना, मेरे ख्याल से ये वेंटिंग का definitely, and I think for men and for boys and stuff, this is just a way of getting on with life and to uplift करने के लिए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि हर चीज़ तो मना है। अच्छा अली, ये अब हमारा रैपिड फायर है with a local flavor. We'll start from the easiest. Please. डिफेंस की कॉफी या बर्न्स रोड की चाय? अच्छा, चाय तो मलीर की ही। मलीर की चाय, चाय तो मलीर की है, नोट डाउन, मलीर की चाय। मलीर की चाय। बर्न्स रोड पे भी आपको मिलनी चीज़ें। बर्न्स रोड की क्या चीज़? वहीद कबाब। वहीद कबाब। एंड डिफेंस का क्या बेस्ट लगता है? चने के लोग ही ठीक है, नहीं है यार डिफेंस में। मैं अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं स्टिल ढूंढ रहा हूँ। और मेरा वो अच्छा, आपका वो जो आप गए थे हैबिट सिटी में ट्राई आउट करने, हॉट पॉट टाइप। ओह माय गॉड, दैट वाज हॉरिबल। अच्छा, मैं नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा बंदा हूँ जिससे आप ये फूड का कुछ पूछे, क्योंकि मैं एक प्योर कार्निवोरस इंसान हूँ जिसको गोश्त पे पाला गया है, तो और बिल्कुल एक बड़ी स्पेसिफिक डाइट के ऊपर, तो मेरा कोई टेस्ट नहीं है। मेरे दोस्त वगैरह जितने भी हैं वो सब मुझसे बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग थाईलैंड में भी गए हुए थे, तो हम लोग वहाँ पे भी बड़ा चैलेंज आ रहा था कि यार कि तुम खाओगे क्या। बिल्कुल, तो ये एक मसला है। आप मुझसे अगर पूछेंगे क्या आपको पसंद है खाने में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अल्लाह वाला की बिरयानी, उसका पुलाव, वहीद कबाब, आप निहारी खाएं जायद की, आपको मजा आ जाएगा। आप मजेदार हलीम खाएं, आपका दिमाग फट जाएगा। सही है, ये है चीजें खाने वाने की। मुझे तो ऐसा लगता है, बिल्कुल मुझे अभी भी एक चैलेंज था कि मुझे क्या ऑर्डर करना है। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी स्टार्टर, प्लीज, लाहौर की बिरयानी या कराची की बिरयानी? जो चीज है ही नहीं, एक चीज जो चीज वहाँ है ही नहीं, उसके बारे में हम सवाल ही क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, तो उनकी वो उसको बिरयानी कहते हैं, जो पुलाव है। या मैं छोटे बेटे को बोल ले, मतलब मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, आप मगर एक चीज वहाँ नहीं है, इसमें बुरी बात क्या है? बिल्कुल, लेकिन उनको भी नहीं कहना चाहिए ना। क्या चीज? बिरयानी? हाँ। अच्छा, मिल तो बन्नू में भी कराची की असली बिरयानी रही है। अच्छा, हाँ, कहने को तो वहाँ पे भी है। अच्छा, मगर नहीं है ब्रो, वहाँ पे नहीं है, सीन नहीं है, आप नहीं कर गए। लेकिन वहाँ की कढ़ाई भी कराची की कढ़ाई जैसी है। अच्छा, मैं देखे हुए कराची में भी जो कढ़ाई बना रहा है ना, वो कराची वाला नहीं है, वो कोई पठान ही है। जी बिल्कुल। एक मजे की बात है, ऐसा नहीं है कि कराची आइट कोई फेडरल एरिया कोई उर्दू स्पीकिंग अंकल है जो बहुत मसाले डाल रहे हैं हाथ से सिलबट्टे पे वो करके, ऐसा कुछ ये यहाँ की हवा का कुछ चक्कर है, कुछ मसला है, यहाँ की आलूदगी है जो इसमें मिक्स होती है, क्या है वल्लाह आलम। अच्छा, इस्लामाबाद की पीसफुल ट्रैफिक या कराची का रोलर कोस्टर? इस्लामाबाद की बिल्कुल। I think I would go for that also. मुझे तो माइग्रेन हो जाता है। कराची का मैं ट्रैफिक को जस्टिफाई बिल्कुल भी करना कहता हूँ, अपने साथ ज्यादती करने वाली बात होगी। आपकी लाइफ का वर्स्ट टाइम वो है जो आप रोड के ऊपर बस यूं बैठे हुए, आप यूं देख रहे। अच्छा, ये भी नहीं कम वक्त कोई व्यू बहुत अच्छा है कि आप गाड़ी में बैठे हुए, तो बड़ी हरियाली है, लोग खूबसूरत लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं आपकी फटी हुई है। बिल्कुल। अब जो बाइक आई, आपने मोबाइल अंदर रखा, मोबाइल बाहर निकाला, वो सबसे बड़ा डर है। तो हर वक्त ही आप परेशान बैठे में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लोड शेडिंग या ओवरबिलिंग, ज्यादा डेंजरस विलन? अच्छा, मुझे लगा ओवरबिलिंग, क्योंकि इवेंचुअली आपको उस पॉइंट पे ले आएगी कि आप लोड शेडिंग से भी आगे निकल जाओगे, बिजली ही नहीं होगी। बिल्कुल बंद हो जाएगी। अच्छा, मैंने ना अपने घर में जब मैंने कमाना शुरू किया, पता नहीं मैंने क्या, मैं पागल था, मैं नफसियाती था, मैंने ना बस मैं बिजली का बिल मैं दूंगा। उस वक्त घर में 2 लोग थे, पता नहीं क्या, फिर पता नहीं इतने लोग आ गए, मेहमान आए हुए बाहर से, वो एसी चला के बैठे हुए और आप बस बैठे हुए सोच रहे। अल्लाह मियां ने कहा मैंने अब आपका टेस्ट लेना है। हर कमरे में एसी चल रहा है और आप अब्बू बने हुए, या बाहर आ एसी तो बंद करके निकलो। ये हो गया मेरा 26 पे चला। हाँ, 25 पे हम चलाएंगे ना, घंटे के बाद 4-5 घंटे तक चलेगा, ये ठंडा हो जाएगा। अब इस तरह की मैं लॉजिक्स निकाल रहा हूँ बैठा हुआ। हम सब ने ये किया। बिल्कुल, आई 100% बिलीव दैट यू आर राइट। अच्छा, ईद शॉपिंग तारिक रोड पे या पैकेजेस मॉल लाहौर पर? तारिक रोड। आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको पैकेजेस मॉल वालों को पता ही नहीं है कि वो क्या मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, तारिक रोड एक पूरी रेंज है।
अच्छा आपके टैलेंट के ऊपर है कि आप वहां से वही चीज 1200 रुपए की लेके भी निकल सकते हो और आप वहां से वही चीज 6, 8, 10 हज़ार रुपए की भी लेके निकल सकते हो। बिल्कुल। आपको आना चाहिए तारिक रोड के लिए, मैं ये कहूंगा। अच्छा, तारिक रोड का आप ये भी बता दें कि अगर उनको हल्का सा लग गया कि ये बर्गर है तो वो किस तरह लूट सकते हैं आपको? अच्छा, अगर तो अगले को पता है, आपको ये अंदाजा हो गया ना कि दुकान वाले को पता चल चुका है कि आप अमीर हैं या कुछ मसला है, तो मैं कहूँगा आप वो चीज़ वहाँ रख दें और उससे बेहतर आप किसी ब्रांड वाली शॉप पे चले जाएं ताकि जो होगा सेम रेट। हाँ सेम होगा। मगर मुझे लगता है कि कराची के अंदर जिस तरह आप अगर तारिक रोड पे जाएं या कहीं पे भी और मैकेनिक के पास अगर आप जाएं तो आप अपना ना कुछ हुलिया थोड़ा चेंज करके ही जाएं। बिल्कुल। मैं हमेशा नमाज की टोपी पहन के जाता हूँ, मैं शलवार कमीज में जाता हूँ, मैं चप्पल पहन के जाता हूँ और जाती ना दुकान पे फौरन ऐसी महंगाई बहुत हो गई है, मतलब हालात ऐसे टाइट चल रहे हैं ना यार, कितना किराया है इस दुकान का। आपने पहले जाती ना बातें फ्लो करना शुरू कर दिया उसके ऊपर। बिल्कुल, गुर्बत की यानी कि ना अम्मी इंतहा। अम्मी लियाकत में अम्मी इस तरह की बात कर दी, ऐसी बात ना कि वो अगला बंदा समझे क्या वो क्या है इनका, तो हमसे भी बुरा। बहुत अब जाती बातें। मैकेनिक के पास मैं जब जाता हूँ ना, क्या पता है क्या ऐसा लग रहा है बस अल्लाह उठा ले, मेरा रब मुझे उठा ले। तो बोले क्या हो गया दोस्त? कुछ नहीं आया, बस गाड़ी में थोड़ा मसला आया हुआ था। दोनों चीजें साथ चलानी है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट्स बिल्कुल ठीक। आपके शोज में जो आपने ऑल अराउंड पाकिस्तान अब किए हैं, उसमें इस्लामाबाद, आई टॉक अबाउट इस्लामाबाद, लाहौर, इफ यू वांट टू ऐड एनी अदर सिटीज यू कैन, कराची, सबसे टफ क्राउड इन एवरी एस्पेक्ट, आप इस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के क्राउड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसा कैसा? अच्छा, कराची का क्राउड तो मैं कहूँगा आप किसी भी तरह के परफॉर्मर हो, आप ये आप वैसे नहीं बोल रहे कि मैं कराची आई हूँ, कराची तैयार है, कराची की ऑडियंस आपके लिए रेडी है। आप ज़रा सा भी किसी चीज़ में कुछ अच्छा कर रहे हैं आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, डन चीज़ है ये। अच्छा, इस्लामाबाद वाले ऐसे होते हैं कि ना उनका ये होगा कि अब तो खैर हमने संभाल लिया उनको, शुरू में समझ में तो कोई हंसता नहीं था। बिल्कुल समझ सकती हूँ इस बात को। क्या हो गया भाई? और फिर रात को मैसेज आया, यू वर सो गुड, यू वर लाइक किलिंग इट। यार ये बात अभी नहीं बतानी ना। हाँ, शक्ल से ही बता देते। शो पे तो नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले वहां बोलती है बात, हंस देती है, मुस्कुरा देती। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे शायद वो कोई क्लास डिप्लोमेटिक कल्चर। हाँ, हमारे साथ नहीं करें, हमारे साथ डिप्लोमेसी ना करें, शो करें, लव शो करें, आप अप्रिशिएट व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आहिस्ता आहिस्ता हमने इस चीज को इसको क्रैक किया कि उनसे कंटेंट करने से पहले आप इस्लामाबादी से बहुत सारी बात करें। जी जी, इस्लामाबादी से आप बात करें, वो फिर आपके साथ जरा वाइब मैच करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद मेरे सबसे बेस्ट हो इस्लामाबाद में। अच्छा, हाँ, मतलब कराची वाले मैंने सबसे ज़्यादा मजा किया, क्योंकि इस्लामाबाद एक तरह से होम टाउन भी है जी, तो बहुत सबसे अच्छे शो। उसके लाहौर में भी हमने शोज किए। लाहौरी मजे के लोग हैं, लाहौरी ये है कि वो उसने पैसे लगा दी ना किसी चीज़ पे, फिर अब वो इंजॉय करके ही जाएगा। बिल्कुल, ये तो है उनके बारे में। ओहो, और उनका ये होता है थोड़ी सी गंदी बातें भी हो जाए, मतलब डायरेक्ट बिल्कुल, हो गया बिल्कुल, इशारे हो जाती है तो आपको। फिर दूसरा हमने मुल्तान में भी परफॉर्म किया है, हमने फैसलाबाद में भी किया है, पेशावर में भी किया है, और ऐसे दुबई शुबई में तो खैर ये भी यहाँ पे भी किए हुए, लेकिन पाकिस्तान में जैसे मुल्तान में हमने किया था, लोग आए थे, बहुत अच्छा शो गया था, बहुत मजा आया था। फैसलाबाद में भी हमारा अच्छा शो गया था। आपको मैंने पेशावर का सुना था एक्सपीरियंस, जो आपके खाने का भी हुआ था, जो होस्ट किया था। अरे हाँ, बहुत मोहब्बत वाले लोग, मगर उनके लिए थोड़ा सा वो था कि अभी ना उस चीज़ में देखिए यार ये हो क्या है, बट लेकिन वो अपनी जो मोहब्बत ने शो करनी थी वो उन्हें फुल की, बहुत मजा आया हमें। और बस वो मेहनत मांग रहा है पेशावर कि थोड़ा वहाँ जाया जाए, कल्चर डेवलप किया जाए, बिल्कुल, और उनका समझा जाए और उसके अकॉर्डिंग टू आपका। फैंस आपको अपनी एवरीडे प्रॉब्लम्स सेंड करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको इंस्टेंसेस दूंगी, आपने रिप्लाई करना है स्टैंड अप पंचलाइन स्टाइल इंस्टेड ऑफ सीरियस एडवाइस। लड़की ने रेड पे छोड़ दिया मैसेज यानी कि डबल टिक जा रहा है ब्लू पे, लेकिन छोड़ दिया, टोपी करा दी, टोपी करा दी और वापस नहीं आने वाली। नहीं ये नहीं आ रही, कोई और मिल गया। हाँ, टोपी करा दी, हटाओ, आगे बढ़ो। बॉयज चाय के ढाबे पर 500 का बिल स्प्लिट नहीं कर पा रहे। ये तो कल रात की सिचुएशन है। 500 रुपए का बिल जाए वो नहीं हो पा रहा, बिल नहीं हो पा रहा कि भाई तुम बड़े बड़े घर से आते हो, तुम 300 दे दो, हम 50 में। मेरी एक टंग निकली है ना हॉकी का, जो होते हैं ना कुछ एक आध जिनका हमेशा का आपके पास एक होता है, मुझे मेरी बहन की शादी करनी है, मेरी एक टंग निकली है, मैं मेरी अम्मी को वॉलेट घर रह गया है, जानी अभी कर ले। वॉलेट तो हमेशा घर पे होता है, बिल्कुल सबसे अच्छा ही होता है। आप कार्ड लेंगे, अब कोयटा पे कौन कार्ड लेगा? लेकिन अब ये भी तो हो गया, इजी पैसा करते हैं, इजी पैसा करते हैं, या ऐप में चले, ऐप में अपडेट हो रही है, वो आया हुआ था, मैसेज आया हुआ था, घर जाके कर दूंगा, आप घर में पे बैक कर दूंगा, आप कर दो ना अभी, क्या हो गया, कर देना अभी, बता दो। Ali, you have to answer as if you're a superhero helpline operator. बिजली गई है, वो how would you answer? फोन आपको आता है। अच्छा, मैं आयरन मैन नहीं, मैं थॉर हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थॉर हूँ, क्योंकि बिजली का मेमोराइजर तो थॉर ही देखेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल उनका लिंक जो है। अगर मैं थॉर हूँ, मुझे फोन आ रहा है कि बाबू बिजली नहीं आ रही है, तो मैं उनको बताऊंगा बादशाह मैं तो खुद सोलर पे हूँ,
शौहर ने तो खुद कराची में आके अपने आप को सोलर, पूरी अपनी कमर पे सोलर पैनल लगवा लिया है, वो तौबा कर चुका है, ठीक है। वो तो आज ही आया हुआ है ना, लोग उसके अंदर तारे डाल के मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। वो थॉर का क्या हाल थॉर का क्या ही हाल हो, कहते हैं वो कहते हैं तार पाँव के साथ ना वो तार बांध के डेक चलाते हैं 14 अगस्त पे। हाय थॉर का हमने क्या हाल कर दिया। वो बेचारा तो खत्म। थॉर के पास आए बोल रहे भाई मैं तो खुद सोलर हूँ, आप भी सोलर पे आ जाओ, कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं। एक्सेलेंट। अच्छा, शादी का खाना लेट है, कौन आप फास्ट डिलीवरी के लिए आप? अच्छा, खाना अगर खत्म हो चुका है तो इसका मतलब है कि आपके मेहमानों में कोई हल्क है, अच्छा, जो कि पूरा साफ कर चुका है। और बिल्कुल। आपको फास्ट डिलीवरी अगर चाहिए तो मेरे ख्याल से लड़का एक ही है, फ्लैश, बिल्कुल। जो कि तो यानी फ्लैश आज पर hotline- मसला ये है कि फ्लैश जो है वो कराची के अंदर एक जमाने में बता रहा था कि एक टाइम था बिजली की रफ्तार से चलता था, मगर वो बीच में हुआ, ये एक दिन ना वो कराची यूनिवर्सिटी रोड से आया, अच्छा तो वो भाई जो नीपा पे पहुंचे जी, तो उनके घुटनों के सारे वो निकल चुके, अब रॉड डली हुई है फ्लैश के अंदर भी, तो इसलिए अब फ्लैश भी जो है ना बाइक पे आ रहा है बिल्कुल 70 के ऊपर। He's done, he's so done. Thank you, Ali, for being a part of our show, and we had a wonderful time with you, and Same here, बहुत मजा आया आपसे मुझे- बातें बिल्कुल करने ऐसे ही में। मुझे। And keep doing what you're doing. It हमारा रोज का जो आपका कंटेंट है, it makes our day better. And मुझे तो सब डकारें आ रही हैं, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मैं चीज़ सामने रखी हुई है, नहीं, अब मैं नहीं। गाय चले जा रहा हूं। enjoy yourself, and thank you for being with us, and please wish you well for your Thank you so future, much. hearing that you're doing some big stuff in the future, and Biल्कुल hoping to see you again on FYI इंशाल्लाह। Digital. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अब्दुल्ला और आप मुझे देख रहे हैं FYI डिजिटल के ऊपर। भाई आप इनको यहाँ पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हर जगह, खुदा के लिए वो सब कर दें। उसमें मोबाइल स्नैच आता है, वो मावा टूटता है उसके मुंह पे आ जाता है, वो अंधा हो गया। ऐसी एक सुपर पावर होनी चाहिए कराची वालों के अंदर कि मैं आपसे मावा नहीं माइनस करवा रहा, मैं आपसे गुटके नहीं करवा सकता, ये काम आपसे अम्मी अब्बू कोई भी नहीं करवा सके, तो मैं कौन हूँ? तो मैं जो क्लिफ्टन डिफेंस को लेके ना एक मिथ सा बन चुका है, जिससे लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे लोग लिजिट नंगे घूम रहे हैं। मतलब एक टाइम पे से ये भी था कि वहाँ पे 24 घंटे पार्टी होती है और सब लोग डांस पार्टीज पे करते हैं, लोग 24 घंटे पिल्स खा रहे हैं, लोग मतलब हाई ऑन लाइफ है, मतलब कि हालांकि ऐसा है नहीं। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी है, ये मैं आपकी बात नहीं मान रही क्या कि पार्टी ये हो रही है? ओहो नहीं, पार्टी तो वहां भी हो रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा। वहाँ फार्म हाउस पे हो रही है, यहाँ बीच पे हो रही सही बात। है, ये पार्टियां तो दोनों तरफ हो रही है, बिल्कुल। मगर वो थोड़ा सा ये क्योंकि डीजे का बजट डिफरेंट होता है वहाँ पे वहाँ और यहाँ पे पे, ठीक है, वहाँ ऑक्सी केबल लगा के कर रहे हैं, बिल्कुल। सही है, एक सिस्टम, एक वो महफिल स्पीकर यहाँ रखा पे है, पूरा turning यहाँ पे table वो, है। हाँ, आपने डीजे नतालिया को बुलाया हुआ है, सही है। हालांकि कल वो भी बॉलीवुड सॉन्ग मिक्स रही है जी, और वो अब तो सिंधी सॉन्ग्स Mix कर हो रही रहे है, हैं, हाँ, और हाँ। वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे ठीक हैं। है। हम वहाँ डायरेक्ट मछली बन रहे हैं, वो पानी दस्ती आ गया,